हेलो फ्रेंड्स, आई एम रचना फ्रॉम जेसर ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो में हम लोग 10th स्टैंडर्ड का सेकेंड चैप्टर ज्योमेट्री का सेकेंड चैप्टर जो है पाइथागोरस थ्योरम, उसका प्रॉब्लम सेट 2 करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू क्वेश्चंस। उसका फर्स्ट है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, उसमें से बताना है कि इसमें से पाइथागोरन ट्रिपलेट कौन सा है। तो फर्स्ट सम करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन लिख के रखा है और ऑप्शंस भी लिख के रखे हैं। अब हम लोग को फाइंड करना है कि इसमें से पाइथागोरन ट्रिपलेट कौन सा है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको ऐसा सोल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग को मतलब क्लियर हो जाए कि एक बार अगर कोई भूल गया हो कि पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होता है तो उसको क्लियर हो जाए कि पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होता है। तो एक्चुअली पाइथागोरस थ्योरम किस में यूज़ होता है? पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल में यूज़ होता है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर, यहाँ पे मैं पाइथागोरस थ्योरम लिख रही हूँ, प्लस सेकेंड साइड स्क्वायर। ये हम लोग का पाइथागोरस थ्योरम होता है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज अगर हम लोग को यहाँ पे बोला है कि फाइंड करना है कि पाइथागोरन ट्रिपलेट है कि नहीं, तो जो ट्राइंगल होता है, जो ट्राइंगल, अगर सपोज मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया तो उसमें जो हाइपोटेन्यूज होता है वो सबसे लंबा साइड होता है, हाइपोटेन्यूज का लेंथ सबसे ज़्यादा होता है। तो इसमें जो भी बड़ा नंबर होगा उसको हाइपोटेन्यूज लेंगे और बाकी के 2 साइड्स को क्या लेंगे? बाकी के 2 साइड्स को साइड्स लेंगे, साइड्स कंसिडर करेंगे और सबसे बड़े नंबर को हाइपोटेन्यूज। तो फर्स्ट ऑप्शन है 1, 5, 10। तो इसमें बड़ा नंबर 10 है, तो अगर हम लोग 10 को हाइपोटेन्यूज ले रहे हैं, ठीक है, वन साइड को 1 स्क्वायर लेते हैं प्लस सेकेंड साइड को 5 स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, तो 10 स्क्वायर 100 होता है, 1 स्क्वायर 1 होता है, प्लस 25। तो हम लोग को 26 आ रहा है। हम लोग को हाइपोटेन्यूज स्क्वायर और 1 साइड और सेकेंड साइड का स्क्वायर इक्वल नहीं आ रहा है, इसके लिए हम लोग का फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं 3, 4, 5। तो इसमें बड़ा नंबर 5 है, तो इसको हम लोग हाइपोटेन्यूज लेंगे। तो हाइपोटेन्यूज के बदले हम लोग क्या लिखेंगे? 5 स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग का फॉर्मूला लिख लिया हम लोग ने, वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। फिर हम लोग आगे यहाँ पे नंबर्स, वन साइड स्क्वायर में क्या लिखेंगे? एक 4 लिख लेते हैं और अदर साइड में 3। तो 5 स्क्वायर 25 होता है, 4 स्क्वायर 16 होता है, प्लस 3 स्क्वायर 9 होता है। तो 16 प्लस 9 25। मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। ये आ रहा है हम लोग को, क्योंकि लेफ्ट LHS और RHS दोनों 25 आया हम लोग को। इसके लिए हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। हम लोग का ऑप्शन नंबर बी जो है 3, 4, 5 ये करेक्ट है। अगर हम लोग ऑप्शन नंबर सी पे देखें तो 2, 2, 2, इसमें ये इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, क्योंकि इसमें हाइपोटेन्यूज का साइज बड़ा रहता है। हाइपोटेन्यूज जो उसका साइड, उसका लेंथ बड़ा होता है, ये उसके लिए कोई भी देख के बता देगा कि ये पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं है। ठीक है, इसमें 2 सेम साइज के 2 नंबर्स है, 5 और 5। तो इसमें से कोई एक हाइपोटेन्यूज हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन दोनों एक ही साइज का है, इसके लिए ये भी रॉन्ग होगा। तो समझ जाएगा किसी को भी कि इसका आंसर 3, 4, 5 है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। In a right angle triangle, if sum of squares of the sides making right angle is 169, what is the length of hypotenuse? तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर क्वेश्चन दिया है और आपको डायग्राम नहीं दिया है, क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दिया है, तो बाजू में जैसा जैसा बोला जा रहा है वैसा डायग्राम ड्रॉ कर लो। जैसे इसमें बोला है कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो बाजू में एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लो ताकि आपको आइडिया हो कि ये कैसा सम है और इसके ऊपर क्या करना है हम लोग को। ठीक है, तो पहले हम लोग को बोला था कि इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, हम लोग ने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। इफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स मेकिंग राइट एंगल इज 169, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज? तो यहाँ पे अगर सपोज ये ABC मैंने ट्राइंगल को नेम किया, अगर ABC मैंने ट्राइंगल को नेम किया, तो बोला जा रहा है कि उसके जो साइड्स के जो स्क्वायर है, उसके जो साइड्स मतलब AB और BC के स्क्वायर 169 है, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज? तो ये कैसे करेंगे बताती हूँ मैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हम लोग को ये दिया हुआ है, अगर सेकंड क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे, क्या बोला है कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल में सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स, दो साइड्स
मेकिंग राइट एंगल, तो कौन से दो साइड से जो राइट एंगल बना रहे, ए बी और बी सी, ये दो साइड से जो राइट एंगल बना रहे, तो इसके स्क्वायर, ये दोनों साइड्स के स्क्वायर कितने हैं 169। तो हम लोग को हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, मतलब हम लोग को ए सी क्या है वो फाइंड करना है, करेक्ट। तो हम लोग इसमें बहुत ईजी, इसमें कुछ नहीं है, ओरल वाला सम है, कोई भी ये पढ़ेगा तो ओरली कर लेगा, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ ताकि किसी को डाउट ना हो। तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये पाइथागोरस का थ्योरम क्या है, पाइथागोरस का थ्योरम है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, ये है। तो हम लोग को वन साइड स्क्वायर और अदर साइड स्क्वायर पता है, हम लोग एक बार फॉर्मूला लिखते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, ये हम लोग का फॉर्मूला है, करेक्ट। ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया, वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग को वन साइड का और टू साइड का, सेकेंड साइड का स्क्वायर दिया हुआ है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, उसका वैल्यू कितने 169 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग को हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, तो सिंपल है, हाइपोटेन्यूज क्या हम लोग का ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 169। तो हम लोग को हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रूट ये साइड पे दे देंगे, रूट ये साइड पे दे देंगे, तो ए सी कितना मिलेगा हम लोग को, ए सी 13 मिलेगा, ए सी हम लोग को 13 मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी, हम लोग को ऑप्शन नंबर बी है 13 ऑप्शन। तो ठीक है, तो सेकेंड आंसर क्या है, ए सी इक्वल्स टू 13, मतलब ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आता है, एमसीक्यू थर्ड क्वेश्चन, आउट ऑफ द डेट्स गिवन बिलो विच डेट कॉन्स्टिट्यूट्स अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो यहाँ पे भी सेम बोला है कि इसमें जो जो डेट्स दिए, यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस क्या है, वो नंबर्स थे, यहाँ पे डेट्स है, जैसे ये 15, 8, 17, तो यहाँ पे बस डेट्स दिया है, वहाँ पे नंबर्स था। तो यहाँ पे भी वही देखना है कि जो बड़ा नंबर है, इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है 17, तो 17 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर आ रहा है कि नहीं, वो चेक करना है। तो ये वाला मैं नहीं कर रही, ये वाला आप लोग खुद से करो, ये होमवर्क होगा, क्योंकि ये बहुत ही ईजी था, जैसे हम लोग ने फर्स्ट क्वेश्चन में किया वैसे ये सेम है, ठीक है। इसके लिए मैं क्या दे रही हूँ, ये होमवर्क दे रही हूँ, खुद से करो, लेकिन मैं इसका करेक्ट आंसर बता दूँ, इसका करेक्ट आंसर ए है, ठीक है। तो अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, इफ ए बी सी आर साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, यहाँ पे बोला है कि अगर ए बी और सी एक ट्राइंगल के साइड्स है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर, नेम द टाइप ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि ए बी सी साइड से एक ट्राइंगल के और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर आ रहा है, तो ये कौन से टाइप का ट्राइंगल होगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा है, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर क्या बता रहा है, साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। हम लोग को ये फॉर्मूला यही बता रहा है ना कि साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, ये दो स्क्वायर का इक्वल्स टू क्या हो रहा है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ठीक है। तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का हम लोग के पास कोई फॉर्मूला नहीं है, ना ही एक्यूट एंगल ट्राइंगल का, ठीक है। और इक्विलैटरल ट्राइंगल कब होगा, जब तीनों इक्वल होंगे, ठीक है, जब तीनों इक्वल होंगे तब इक्विलैटरल ट्राइंगल। लेकिन ये कौन सा, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, क्यों, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा है इसमें। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर, मतलब साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इफ इट्स डायगोनल इज 10√2। तो यहाँ पे एक स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करना है अगर उसका डायगोनल क्या है 10√2 है। तो ये हम लोग का फिफ्थ क्वेश्चन है कि एक स्क्वायर है, उसमें क्या बोला, उसमें डायगोनल दिया है, उसमें डायगोनल दिया क्या है 10√2, उसमें डायगोनल दे दिया कि 10√2 है डायगोनल, और हम लोग को इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर ये स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर कैसे फाइंड कर सकते हैं हम लोग, अगर हम लोग के पास साइड का वैल्यू होगा, अभी हम लोग के पास सिर्फ डायगोनल का वैल्यू क्या है AC, ठीक है, डायगोनल का वैल्यू AC है। हम लोग को फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करना है। इसके लिए हम लोग को किसकी जरूरत होगी, इसके लिए हम लोग को साइड्स की जरूरत होगी। तो इसके दो मेथड्स है, इसको ये सॉल्व करने को, एक लेंथी मेथड है, एक शॉर्ट मेथड है। लेंथी मेथड क्या है, उसमें आप लोग करोगे x अज्यूम करोगे साइड्स को, फिर उसका पाइथागोरस निकालोगे और पाइथागोरस थ्योरम से आपको साइड्स मिलेगा, ठीक है। वो बहुत ही लेंथी मेथड है, वो मत ट्राई करो, ठीक है। अब कौन सा मेथड ट्राई करना है, इसमें मेथड ट्राई करना है वो जो फॉर्मूला है ना, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर। डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर का फॉर्मूला साइड √2, ठीक है, साइड √2, स्क्वायर का डायगोनल का फॉर्मूला है साइड √2, समझा। तो हम लोग को यही फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग को क्या फाइंड करना है, हम लोग को साइड फाइंड करना है। तो डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर क्या हम लोग का 10√2, हम लोग को वैल्यू दिया है 10√2,
2, मतलब 10 इंटू रूट 2, करेक्ट। इसका मतलब क्या है 10 रूट 2 का, 10 इंटू 2, यहाँ पे इक्वल्स टू क्या आ रहा है, साइड इंटू रूट 2, करेक्ट। ये हम लोग का मीनिंग बता रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 10 इंटू रूट 2, यहाँ पे साइड को रूट 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इक्वल्स टू की ये साइड पे लाएंगे और इसको डिवाइड करेंगे तो रूट टू कैंसिल। तो हम लोग को साइड क्या मिल रहा है, यहाँ पे हम लोग ने रूट 2 को नीचे ला दिया, यहाँ पे रूट 2 को हम लोग ने नीचे ला दिया तो हम लोग का बचा साइड। तो साइड क्या मिला हम लोग को, साइड मिला 10 सेंटीमीटर, हम लोग को साइड 10 सेंटीमीटर मिल रहा है, करेक्ट। अब हम लोग इसका क्या फाइंड कर सकते हैं, अब हम लोग इसका पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, तो 4 टेंजा होता है 40, तो हम लोग का आंसर क्या आएगा 40 सेंटीमीटर। हम लोग ने क्या किया इसमें, बहुत ही सिंपल था, हम लोग ने डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर के फॉर्मूले से साइड फाइंड किया और फिर साइड मिल गया तो उसका पेरीमीटर फाइंड कर लिया। तो इसका आंसर क्या होगा 40 सेंटीमीटर। इसका ऑप्शन नंबर डी 40 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 40 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट 6th वाला जो है वो हम लोग वो इस साल के सिलेबस के लिए रिड्यूस किया गया है, ये साल में ये वाला एमसीक्यू नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा कि कौन कौन से सम रिड्यूस होने वाले तो आप लोग प्लेलिस्ट से जाके चेक कर सकते हो कि कौन कौन से सम रिड्यूस हो चुके हैं, ज्योमेट्री अलजेब्रा सारे वीडियोस है उसमें, ठीक है। तो अभी हम लोग 7th क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। 7th क्वेश्चन क्या है, height and base of a right angle triangle are 24 centimeter and 18 centimeter. Find the length of its hypotenuse. तो यहाँ पे बोला है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। मैंने पहले ही बोला है कि अगर क्वेश्चन दिया है और आपको क्वेश्चन नहीं समझ रहा है तो बाजू में जैसा जैसा बोला है वैसा वैसा एक डायग्राम ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, जिसका हाइट और बेस दिया है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल में हाइट क्या होगा, हाइट मेनली ये होता है और बेस ये होगा। तो हम लोग को हाइट दे दिया है 24 और बेस दिया है 18, ठीक है। हाइट हम लोग को क्या दिया है 24, बेस दिया है 18। फाइंड क्या करना है, फाइंड हाइपोटेन्यूज करना है हम लोग को। इसमें फाइंड क्या करना है, इसमें फाइंड हाइपोटेन्यूज करना है। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। 24 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले से हम लोग को आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर होगा बी। ये वाला भी मैं सॉल्व नहीं करी हूँ क्योंकि ये भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ही करना है। ये भी बहुत सिंपल है लेकिन मैं आपको सिर्फ आंसर बता रही हूँ कि इसका आंसर आएगा बी, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा बी 30 सेंटीमीटर। फिर
है, अगर एंगल टी 30 डिग्री है तो एंगल आर क्या होगा, 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा ना। हम लोग या तो ऐसा, या तो अगर आपको ये लेंदी सम करना है तो इसको कैसे कर सकते हो, सपोज अगर ये 2 मार्क्स के लिए आ गया तो इसको लेंदी करने के लिए क्या करोगे आप लोग, एंगल आर प्लस एंगल एस प्लस एंगल टी इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू सप्लीमेंट्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सारे एंगल्स को अगर ऐड करोगे तो वो सप्लीमेंट्री होता है। तो रीजन लिख लो, ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री या 180 डिग्री। तो हम लोग ने यहाँ पे रीजन लिख लिया। तो आर क्या है, हम लोग को आर नहीं पता था, हम लोग ने भी आर फाइंड किया। लेकिन अगर हम लोग को बताना है तो आर को वैसे ही रखो, प्लस एंगल एस है हम लोग का, एंगल एस क्या है हम लोग का, हम लोग फिर से लिख लेते हैं, एंगल आर प्लस एंगल एस हम लोग को 90 है, फिर एंगल टी 30 है इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 30 प्लस 90 कितना होता है, 120 होता है, करेक्ट, इक्वल्स टू 180 डिग्री। फिर एंगल आर को यहीं पे रखते हैं और 180 के बाजू में 120 को भेज देते हैं। ठीक है, तो क्या मिलेगा हम लोग को, 60 मिलेगा। तो एंगल आर हम लोग ने फाइंड कर लिया 60 डिग्री है। ठीक है, तो सिर्फ एंगल आर नहीं फाइंड करना था हम लोग को एंगल आर के साथ साथ आर एस और एस टी का भी वैल्यू फाइंड करना था। हम लोग को आर एस और एस टी इसका भी वैल्यू फाइंड करना था। तो ये भी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अभी आर एस फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आर टी का वैल्यू दिया था 12। आर टी क्या है हम लोग के लिए, आर टी हम लोग के लिए हाइपोटेन्यूज है। क्यों हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि देख सकते हो आप लोग कि एंगल 90 के अपोजिट में वो है। ठीक है, तो ये हम लोग ने फाइंड किया 60 डिग्री है। अब हम लोग का आर एस और एस टी फाइंड करना है। तो हम लोग को प्रॉपर्टी था 30, 60, 90 डिग्री के ट्राइंगल में हम लोग के कुछ प्रॉपर्टीज थे जो हम लोग ने पढ़े थे पीछे 30, 60, 90 ट्राइंगल के ऊपर। तो हम लोग को आर एस देखना है। हम लोग पहले आर एस फाइंड करते। तो आर एस कौन से एंगल के अपोजिट में है, आर एस एंगल 30 के अपोजिट में। तो हम लोग अभी साइड अपोजिट टू एंगल 30, उसका फॉर्मूला क्या है, हम लोग को पता है कि अगर 30 डिग्री के अपोजिट कोई साइड है, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री क्या होता है, हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे हम लोग को हाइपोटेन्यूज पता है। हाइपोटेन्यूज क्या है हम लोग को, हाइपोटेन्यूज हम लोग का 12 है, हम लोग को यहाँ पे दिया है 12। तो हाफ ऑफ 12 क्या होता है, 6 होता है। तो हम लोग को आर एस क्या मिला, हम लोग को आर एस 6 मिला। ठीक है, कैसे फाइंड किए, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री क्या होता है, 1/हाफ अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हम लोग को आर एस 6 मिल गया। फिर हम लोग को आर एस के साथ एस टी भी फाइंड करना था। तो एस टी के अपोजिट एंगल कौन सा है, 60 डिग्री। तो साइड अपोजिट टू 60 डिग्री का फॉर्मूला क्या है, √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज। करेक्ट, ये हम लोग का फॉर्मूला है। तो हम लोग अभी वही फॉर्मूला डालते हैं, √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज हम लोग का 12 है, तो 2 6। तो हम लोग का आंसर क्या मिला, हम लोग को एस टी क्या मिला, हम लोग को एस टी मिला 6√3। तो ये हम लोग का थर्ड क्वेश्चन नंबर, मेन क्वेश्चन नंबर 3 था, जिसमें हम लोग ने आर एस, एस टी और एंगल आर फाइंड किया। ठीक है, अब आगे के क्वेश्चन में जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल whose length is 6 सेंटीमीटर एंड एरिया इज 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल है जिसका डायगोनल हम लोग को फाइंड करना है, उसका लेंथ दिया और एरिया दिया है। ठीक है, तो अभी आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है ये वाला, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 4 है, मेन क्वेश्चन नंबर। तो हम लोग ये सॉल्व करेंगे। तो पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते समझने के लिए। ये हम लोग ने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया और यहाँ पे बोला है कि हम लोग को इसका डायगोनल फाइंड करना है। ठीक है, रेक्टेंगल को नाम भी दे देते हैं ABCD। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को रेक्टेंगल का डायगोनल फाइंड करना है और रेक्टेंगल का क्या दिया है, लेंथ दिया है। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो लेंथ क्या है हम लोग का, इसमें लेंथ AB है और DC है, AB और DC लेंथ है। तो लेंथ का वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे लेंथ का वैल्यू 16 सेंटीमीटर दिया है। और हम लोग को फाइंड क्या करना है, डायगोनल। हम लोग को डायगोनल फाइंड करना है, ये AC फाइंड करना है और DC दिया है, DC कितना है 16 सेंटीमीटर। और क्या दिया हम लोग को, एरिया दिया है। हम लोग को ये पूरे ट्रायंगल, ये जो पूरा क्या बोलते हैं, ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया दिया है। एरिया क्या है हम लोग को 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये बहुत ईजी है, हम लोग को बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो पहले हम लोग लिखते हैं एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है।
लेंथ इंटू ब्रेथ, करेक्ट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। एरिया क्या दिया हम लोग को 192, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बदले 192 लिखेंगे। लेंथ क्या हम लोग का 16 इंटू ब्रेथ। आगे हम लोग क्या करेंगे 192 अपॉन 16 इक्वल्स टू ब्रेथ। यहाँ पे हम लोग ने 16 को यहाँ पे क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। तो अगर हम लोग इसको डिवाइड करते तो हम लोग को डिवाइड करने पर आंसर 12 आएगा, मतलब हम लोग को ब्रेथ 12 मिल गया। हम लोग को ब्रेथ क्या मिला, हम लोग को यहाँ पे ब्रेथ मिल गया। लेकिन हम लोग को ब्रेथ फाइंड नहीं करना था, लेंथ और ब्रेथ हम लोग को फाइंड नहीं करना था, हम लोग को डायगोनल फाइंड करना था। तो डायगोनल के लिए क्या करेंगे, ये ट्राइंगल में पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। तो ये ट्राइंगल पे पाइथागोरस अप्लाई करते हैं इन ट्राइंगल ADC, ठीक है। इन ट्राइंगल ADC एंगल D 90 डिग्री है, करेक्ट। एंगल D 90 डिग्री है, तो उसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। AC स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। यहाँ पे मैंने वैल्यूज लिख लिया कि AC स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, करेक्ट। तो AC स्क्वायर हम लोग को पता नहीं है, लेकिन AD स्क्वायर हम लोग को पता है 12 स्क्वायर, प्लस DC स्क्वायर क्या हम लोग का 16 स्क्वायर, ठीक है। AC स्क्वायर इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर। 12 स्क्वायर क्या होता है 144 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 16 का स्क्वायर क्या है, ये 1 है, सॉरी ये 144 प्लस 256, 16 का स्क्वायर 256 होता है। तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा 256 प्लस 144 कितना होता है, 256 प्लस 144 400 होता है। तो AC स्क्वायर हम लोग को AC चाहिए, तो इसके लिए हम लोग ये साइड पे रूट डाल देंगे। तो AC हम लोग को क्या मिला, AC हम लोग को 20 मिला। तो हम लोग को डायगोनल हम लोग को लास्ट में लिखना है कि देयरफॉर द लेंथ ऑफ द डायगोनल इज 20 सेंटीमीटर। तो ये हम लोग ने 4th वाला सम कंप्लीट किया अभी। फिर आते हैं 5th वाले सम पे। हम लोग का 5th वाला सम है, फाइंड द लेंथ ऑफ दिस साइड एंड पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल हुज, यहाँ पे हुज हाइट इज √3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या बोला है कि हम लोग को लेंथ ऑफ दिस साइड और पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल फाइंड करना है जिसका √3 सेंटीमीटर साइड है, ठीक है। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ दिस साइड एंड द पेरीमीटर। साइड और पेरीमीटर फाइंड करना है एक इक्विलैटरल ट्राइंगल का जिसका हाइट दिया है AD इक्वल्स टू √3 सेंटीमीटर। जिसका हाइट दिया हम लोग को साइड और पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पहले साइड फाइंड करते हैं। तो जैसे कि हम लोग को पता है कि एक इक्विलैटरल ट्राइंगल में हाइट परपेंडिकुलर होता है और उसमें जो हाइट होता है वो दोनों को बाइसेक्ट करता है। जहाँ पे हाइट बनता है वहाँ पे मतलब BD इक्वल्स टू DC बाइसेक्ट होता है। तो BD इक्वल्स टू DC। तो हम लोग इसको फाइंड कैसे करेंगे, हम लोग फाइंड करेंगे इसको पहले x सपोज करेंगे। लेट साइड बी 2x, ठीक है। ये 2x हो गया, ये भी 2x हो गया। अब यहाँ पे ये क्या होगा, ये 2x है, BC भी 2x है, तो यहाँ पे हम लोग x दे देंगे, एक x यहाँ पे। तो मतलब BD इक्वल्स टू x, DC भी x है, समझा। यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, लेट द साइड भी 2x। हम लोग ने x किसको अज्यूम किया, साइड्स को 2x अज्यूम किया, ठीक है। AB भी 2x होगा, BC भी 2x होगा, AC भी 2x होगा। लेकिन BD जो ये AD है, जो हाइट है, वो बाइसेक्ट कर रहा है ये साइड को BC को, इसलिए BD x होगा और CD भी x होगा। अब हम लोग ये ट्राइंगल में हम लोग को वैल्यूज पता चल गई। हम लोग अब इसमें क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। हम लोग को वैल्यू इसकी भी पता है कि हम लोग का इसका हाइट क्या है √3। तो इन ट्राइंगल ADC बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय क्या, कौन सा थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और वैल्यू लिखते हैं अभी। हाइपोटेन्यूज क्या है इसका, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, करेक्ट। ये हम लोग का हाइपोटेन्यूज बन जाए, ये पाइथागोरस थ्योरम बन गया। अब हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। AC क्या है हम लोग को AC 2x हम लोग ने अज्यूम किया, हम लोग ने AC को 2x अज्यूम किया। तो 2x स्क्वायर इक्वल्स टू AD क्या हम लोग का, AD हम लोग को दिया था √3 स्क्वायर प्लस DC क्या हम लोग का, D और C, DC क्या है x है, ठीक है। DC हम लोग का x है तो x स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और x स्क्वायर इक्वल्स टू √3 का स्क्वायर क्या होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है प्लस x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 4x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर है ना, तो ये साइड पे ले लेंगे और माइनस हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल्स टू 3।
आगे सॉल्व करते हैं, 4x² माइनस x² होता है 3x² इक्वल्स टू 3, ठीक है। √3 का हम लोग ने 3 किया था, फिर x² इक्वल्स टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 3 1 ज़ा 3, तो x² हम लोग को क्या आ रहा है, x² 1 आ रहा है। हम लोग को x चाहिए तो हम लोग √1 डाल देंगे, तो √1 का क्या होता है 1 ही आंसर आएगा। तो x हम लोग को क्या मिला, x हम लोग को 1 मिल गया। लेकिन हम लोग को x नहीं फाइंड करना था, हम लोग को क्या फाइंड करना था, हम लोग को साइड और पेरीमीटर फाइंड करना था। तो हम लोग ने साइड को क्या अज्यूम किया था, 2x, साइड को हम लोग ने 2x अज्यूम किया था साइड को, तो हम लोग का 2x क्या होगा, 2 1 ज़ा 2, तो हम लोग को साइड क्या मिला 2 सेंटीमीटर, मतलब AB 2 AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू AC, ये तीनों क्या है 2 सेंटीमीटर है, करेक्ट। हम लोग ने यहाँ पे साइड्स फाइंड कर लिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या फाइंड करना है, हम लोग को यहाँ पे हम लोग को नेक्स्ट पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं, तो हम लोग को मेनली पता है कि पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर तीनों साइड्स या चारों अगर जितने साइड्स है उसको प्लस करके हम लोग को मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग को 3 साइड्स है, ये AB प्लस AC इक्वल्स टू BC, सॉरी AB प्लस BC प्लस AC, ये हम लोग का पेरीमीटर होगा। तो हम लोग लिख लेंगे कि AB प्लस BC प्लस AC, ये हम लोग का पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होगा। तो AB भी 2 है, BC भी 2 है, प्लस AC भी 2 है, तो इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग ने पेरीमीटर भी फाइंड कर लिया और साइड भी फाइंड कर लिया। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इन ट्राइंगल ABC सेगमेंट AP इज अ मीडियन, BC इक्वल्स टू 18, AB² प्लस AC² इक्वल्स टू 260, फाइंड AP। तो पहले इसके हिसाब से हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम लोग का 6th क्वेश्चन का डायग्राम कुछ ऐसा बता रहा है कि एक ट्राइंगल है जिसका नाम है ABC, उसमें AP जो है ये मीडियन है, ठीक है। AP मीडियन है, मीडियन मतलब क्या, वो दोनों ये जो बेस है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ठीक है। मतलब BP इज इक्वल्स टू PC, ठीक है, BP इक्वल्स टू PC। लेकिन हम लोग को BC का वैल्यू दिया है, BC का वैल्यू दिया है 18, BC पूरा 18 है। BC कैसे बना, BC कैसे बना, हम लोग को BP प्लस PC, इससे हम लोग का BC बना। तो BP और PC दोनों इक्वल है, ठीक है, BP और PC दोनों इक्वल है, क्योंकि ये बता रहा है क्वेश्चन में कि ये क्या है, AP अपना मीडियन है, मतलब BP इक्वल्स टू PC इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC, ये मतलब बता रहा है कि मीडियन है, मतलब इसका BC का हाफ होगा ये। तो BP हम लोग को मिल गया क्या है 9, PC भी मिल गया हम लोग को 9, तो हम लोग को यहाँ पे दोनों मिल गए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग को बोला है कि AB² और AC² 260 है, फाइंड क्या करना है, AP फाइंड करना है। तो इसमें मीडियन दिया हुआ है, तो इसमें कौन सा थ्योरम अप्लाई होगा, इसमें अपोलिनियस थ्योरम अप्लाई करेंगे हम लोग। तो लिखते हैं बाय अपोलिनियस थ्योरम, ठीक है। इसमें कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, अपोलिनियस थ्योरम। अपोलिनियस थ्योरम क्या बोलता है, AB² प्लस AC², ठीक है, क्या बोलता है, AB² प्लस AC² इक्वल्स टू क्या होता है, इक्वल्स टू 2AP², जो मीडियन होता है उसका 2AP² प्लस क्या होता है, कोई भी एक मीडियन का जो भी इसने बाइसेक्ट किया उसमें से कोई भी एक साइड ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग BP ले लेते हैं प्लस 2BP², ये हम लोग का अपोलिनियस थ्योरम बन गया। तो AB² प्लस AC² हम लोग को 260 दे दिया है, तो 260 लिख लेंगे वैसे का वैसे। 2AP हम लोग को 2AP दिया नहीं, हम लोग को AP फाइंड करना है। BP तो पता है हम लोग को, BP हम लोग को पता है ना, हम लोग ने फाइंड किया 9, तो 9² और ये 2, ठीक है। तो क्या बनेगा 2 × 81, ये बन गया हम लोग का 9² 81। फिर 2AP² को वैसे ही रखेंगे इक्वल्स टू 260, ठीक है। यहाँ पे अब क्या करते हैं, 260 इक्वल्स टू 2AP² प्लस, अब 2 × 81 क्या होता है, 2 × 81 162 होता है, 81 प्लस 81 162 होता है। तो यहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो ये हम लोग 260 के साथ यहाँ पे लाके माइनस कर देंगे, ठीक है, इक्वल्स टू 2AP²। तो 260 माइनस 162 कितना होता है, इसको माइनस करोगे तो आंसर आएगा 98 इक्वल्स टू 2AP², करेक्ट। अब हम लोग को AP चाहिए ना कि AP², ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 AP से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग इसको डिवाइड करवा देंगे। फिर AP², 98 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है,
98 डिवाइडेड बाई 2 49 होता है, ठीक है। 49 इक्वल्स टू AP स्क्वायर। अभी भी हम लोग को AP नहीं मिला, हम लोग को AP का स्क्वायर मिला, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं पहले AP स्क्वायर इक्वल्स टू 49, फिर AP फाइंड करने के लिए हम लोग 49 में रूट डाल देंगे, तो AP हम लोग को क्या मिला, AP हम लोग को 7 मिला। तो बहुत ही सिंपल सा सम था, इसमें कुछ नहीं था, बस सोचना है कि इसमें कौन सा थ्योरम यूज़ करना है। इसमें राइट एंगल ट्रायंगल नहीं था, लेकिन इसमें हम लोग को पता करना था कि कौन सा थ्योरम यूज़ करना है। इसमें हम लोग ने प्रॉपर थ्योरम अप्लाई किया और हम लोग को आंसर मिल गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया।